राधे राधे। भगवान गणेश जी की कथा। भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश नामक एक विशाल पर्वत पर रहते थे। एक दिन पार्वती जी अकेली थी और उन्हें गुफा की रखवाली के लिए किसी की आवश्यकता थी। इसलिए पार्वती जी ने थोड़ी सी हल्दी ली और प्रार्थना करने लगी। तभी वहां एक बालक प्रकट हुआ। पार्वती जी ने उसका नाम गणेश रखा और उससे अपने घर की रखवाली करने के लिए कहा। वे बोली, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने अपने काम को गंभीरता से करने लगे। वे पूरा दिन प्रवेश द्वार पर ही बिताते थे, वही झपकी लेते थे और वही अपने पसंदीदा मिष्ठान लड्डुओं का आनंद लेते थे। एक दिन शिव जी अपने घर पहुंचे और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें नहीं पहचाना और रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अज्ञात बालक उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। शिव जी ने गणेश द्वार से हटने के लिए कहा, लेकिन गणेश दृढ़ रहे। वे अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में शिव जी को गुस्सा आ गया। वे नहीं जानते थे कि गणेश उनका ही पुत्र है। क्रोधवश उन्होंने त्रिशूल से अपने बेटे का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला कि उन दोनों में क्या हुआ है तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश उनका पुत्र है। तत्पश्चात से भरे शिव जी ने क्षतिपूर्ति करने की कसम खाई, लेकिन बालक के सिर को उसके शरीर से जोड़ना शिव जी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनके त्रिशूल की शक्ति अपूर्णीय थी। शिव जी ने अपने अनुचरों को पुकारा। उन्होंने उनसे उस पहले प्राणी का सिर लाने को कहा जो उन्हें अपनी मां से दूर मिले थे। अनुचर एक हाथी के सिर के साथ वापस आए। शिव जी ने सावधानी पूर्वक हाथी का सिर गणेश के शरीर पर रख दिया। गणेश जी जीवित हो उठे। अब उनका सिर एक हाथी का सिर था। गणेश जी को फिर से जीवित देखकर माता पार्वती बहुत ही खुश हुई, लेकिन माता पार्वती को डर था कि उनके पुत्र का उसके असामान्य रूप के लिए मजाक उड़ाया जा सकता है। माता पार्वती का भय दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि अब किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उनकी पूजा होगी। आज भी कोई नया या शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस घटना के उपरांत गणेश जी को विघ्नहर्ता मतलब सभी बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाने लगा।